नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लाभ के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, सरल विधि से उसको बनाने का कोशिश किया था। अभी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लाभ के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न उसी प्रकार के आते हैं। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उन्हीं में से एक प्रश्न फिर लिए हैं इस वीडियो में। वो प्रश्न है, राम ने 5 घड़ी को 805 रुपये में खरीदा, उसमें से 3 घड़ी 182 रुपये में और 2 घड़ी 138 रुपये में बेचा, उसे कितना लाभ या हानि होगा। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको प्रश्न को समझना है। राम ने 5 घड़ी को कितने रुपये में खरीदा? 805 रुपये में खरीदा। उसका क्रय मूल्य क्या हुआ? 5 घड़ी का क्रय मूल्य 805 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 घड़ी का क्रय मूल्य क्या हुआ? 805 रुपये। उसमें से 3 घड़ी को 182 रुपये में बेचा, तो 3 घड़ी का क्रय मूल्य क्या हुआ? 3 घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हुआ? अपन 1 घड़ी को 182 रुपये में बेचा, तो 3 घड़ी को कितने रुपये में बेचा होगा वो निकाल लेते हैं। 182 गुणित 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 एकम 3, 2 5। तो 3 घड़ी को कितने रुपये में बेचा? 546 रुपये में बेचा। फिर आगे पढ़ते हैं, 2 घड़ी को 138 रुपये में बेचा, मतलब 1 घड़ी को 138 रुपये में और दूसरे घड़ी को भी 138 रुपये में बेचा। तो अपन उसका 2 घड़ी का भी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 2 घड़ी का विक्रय मूल्य 138 गुणित 2, हम गुणा कर देते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2। तो 2 घड़ी को उसने कितने रुपए में बेचा? 276 रुपये में बेचा। मतलब उसने अपने 3 घड़ी और 2 घड़ी को कुल कितने रुपए में बेचा? अब दोनों का योग कर देते हैं तो उसका 5 घड़ी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अपन निकाल लेते हैं 5 घड़ी का विक्रय मूल्य। बराबर अपन क्या करेंगे? 546 में 276 को जोड़ देंगे। 546 276, 6 6 12, 7 4 11 1 12, 5 2 7। हाँ, 7 4 11 1 12, 81 5 2 7 1 8। इस प्रकार 5 घड़ी का विक्रय मूल्य कितना रुपये हो गया? 822 रुपये। हमको इसमें देखना है कि उसको क्या लाभ होता है कि हानि होता है। क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य 822 रुपये है और खरीदी मूल्य क्रय मूल्य 805 रुपये है, मतलब कम कीमत में खरीद के ज़्यादा में बेचा है तो उसको लाभ होगा। तो हम लाभ का सूत्र लगा के उसको कितना रुपए का लाभ हुआ वो ज्ञान निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय। विक्रय कितने रुपए में किया था? 822 रुपये में, 822 रुपये में। और क्रय कितने में किया था? 805 रुपये में। जब 822 में 805 रुपये का हम घटाएंगे तो उनको 17 रुपये का लाभ होगा। तो राम को 5 घड़ी को बेचने में 17 रुपये का लाभ होगा। उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा 17 रुपये का लाभ होगा। करेक्ट, क्लियर हुआ? फिर से एक बार अपन देख लेते हैं। राम ने 5 घड़ी को कितने रुपए में क्रय किया था? 805 रुपये में। उसमें से 3 घड़ी को 182 रुपये में बेच दिया। 3 घड़ी मतलब हर घड़ी को एक घड़ी को 182 रुपये में बेचा। तो 3 घड़ी को बेचने में उसको कुल कितना रुपया मिला? 546 रुपये। मतलब 3 घड़ी का विक्रय मूल्य क्या बना? 546 रुपया। उसी प्रकार 2 घड़ी का विक्रय मूल्य 138 में एक घड़ी को बेचा तो 2 घड़ी का विक्रय मूल्य बना 276 रुपये। तो उसके पास कुल कितना विक्रय मूल्य है? कितने रुपये में उसने बेचा? 5 घड़ी को कुल कितने रुपये में बेचा? तो कुल बेचा 822 रुपये में। अब उसको क्या हुआ होगा? लाभ यह हुआ होगा कि हानि हुआ होगा? तो हम देखते हैं कि उसने क्रय कम में किया था और ज़्यादा में बेचा है तो उसका स्वाभाविक लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय। 822 में 805 रुपये को उसको घटा देंगे। 822 में 805 रुपये घटाएंगे तो उसको 17 रुपये का लाभ होगा। क्लियर है? हाँ, चलो अब आगे लाभ के और अन्य प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाभ में एक चीज
और बार बार एक प्रश्न आता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का एक सूत्र है, लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र ये है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इसको दूसरे रूप में और भी लिख सकते हैं, विक्रय ऋण क्रय गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। हमको ये सारे सूत्रों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी भी प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमको ये सूत्र याद रहने चाहिए कि लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य या विक्रय ऋण क्रय गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इससे संबंधित एक प्रश्न अपन कर लेते हैं कि 25 रुपये वाला पेन, यहाँ पर एक प्रश्न लिखते हैं, 25 रुपये वाला पेन, रुपये का पेन 30 रुपये में बेचा जाता है। ₹25 वाला पेन को 30 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? यहां पर अपन प्रश्न को पहले समझेंगे। 25 रुपये का पेन को 30 रुपये में बेचा जाता है, तो यहां पर क्रय मूल्य क्या होगा? 25 रुपये। क्रय मूल्य क्या होगा? 25 रुपये। और विक्रय मूल्य क्या होगा? 30 रुपये। तो अपना का दूसरा सूत्र लगेगा, अपन ये वाले सूत्र को लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। यहां पर क्रय मूल्य क्या है? 25 रुपये। यहां पर क्रय मूल्य क्या है? 25 रुपये। और विक्रय मूल्य क्या है? 30 रुपये है। तो 30 ऋण 25 गुणित 100 बटे क्रय कितना है? 25 रुपये। अब इसको हल करते हैं अपन। हल करेंगे तो 30 में 25 को घटाएंगे तो 5 बचा, बराबर 5 गुणित 100 बटे 25। फिर इसको हल करते हैं, 5 गुणित 100 500 हो गया, बटे 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 20। तो उत्तर आएगा 20%। उत्तर आया कितना? 20%। उसको लाभ कितना प्रतिशत का हुआ? उसको लाभ हुआ 20% का। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करने पे हमें कितना रुपए का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। अभी इसको फिर से एक बार समझते हैं कि उसने 25 रुपये में क्रय किया और 30 रुपये में बेच दिया। अपन को क्या निकालना है? उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। विक्रय कितना रुपए का है? 30 रुपये का है। लाभ और क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये का है। उसको अपन क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये। जब इसको हल करेंगे तो 20% मिलेगा, यानी उसको 20% का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालना बहुत सरल है, अपन जब तक उसके सूत्रों को याद नहीं करेंगे। प्रश्न को समझना है कि उसमें विक्रय मूल्य कितना है, उसमें क्रय मूल्य कितना है। इसी प्रकार हम और प्रश्नों को देखते हैं। इसी प्रकार लाभ प्रतिशत वाला ही प्रश्न अपन देखते हैं। अगले प्रश्न में एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ लेता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये अपन को ध्यान देना है, लाभ प्रतिशत। इसमें बोला कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। अपन को पता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में इसका क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, इसमें विक्रय मूल्य दिया हो। कितना रुपये विक्रय मूल्य दिया है? 30 रुपये विक्रय मूल्य। जब और दूसरा क्या दिया हुआ? लाभ दिया है 10 रुपये। तो हम क्रय मूल्य आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय
ऋण लाभ। विक्रय कितने रुपए में किया हुआ है? 30 रुपए में, और लाभ कितना मिल रहा है उसको? 10 रुपये मिल रहा है। तो कितना होगा क्रय मूल्य उसका? 20 रुपया। अब पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। अब अपन उसका लाभ प्रतिशत आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य की आवश्यकता थी, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब लाभ कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हाँ, यहाँ सूत्र में लिखते हैं लाभ कितने रुपए का हुआ? 10 रुपये का। 10 लिखे अपन गुणी 100, और क्रय कितना है? 20 रुपये है। 20 रुपये हमने ये लिख दिया। लाभ प्रतिशत के सूत्र में हमने उसके मानों को रख दिया। अब इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना है? 50, मतलब 50%। तो इसको दुकानदार को कितना रुपए का फायदा होगा? कितना का फायदा होगा? कितने प्रतिशत का फायदा होगा? 50% का फायदा होगा। उत्तर 50% का लाभ होगा। क्लियर है? फिर से एक बार अपन बता देते हैं। एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 30 रुपये में बेचकर उसको 10 रुपये का लाभ लेता है। 30 रुपये में बेचता है तो उसको कितने रुपये का लाभ होता है? 10 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है 30 रुपया, और उसका लाभ भी दिया गया है 10 रुपया। हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना। लाभ प्रतिशत के लिए क्या सूत्र है? लाभ गुणी 100 बटे क्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य तो है नहीं, हमारे पास विक्रय मूल्य और लाभ है। तो विक्रय मूल्य और लाभ की सहायता से हम क्रय मूल्य निकाल लिए। जैसे क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। 30 में 30 रुपये विक्रय मूल्य है और लाभ 10 रुपये है, तो दोनों को घटाने पे हमको क्या मिल गया? क्रय मूल्य मिल गया। अब लाभ के प्रतिशत में उनके मानों को रखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना रुपये का हुआ है? 10 रुपये का हुआ है, गुणी 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये का। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको 50% प्राप्त होगा। और तो दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल को इस प्रकार से बेचने पर 50% का लाभ होगा। क्लियर है? हाँ, हम एक और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के बराबर है। 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 नींबू को जितने भाव में खरीदा है उसको उसमें 15 नींबू को बेचने के बराबर उसको मिलता है। तो इसका लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 15 नींबू का क्रय 1 बटे 1 नींबू का क्रय 1 रुपया, तो 20 नींबू है। सॉरी, हाँ 20 नींबू है। 20 नींबू का क्रय 20 रुपये। ठीक है। अब क्या बोला है? 15 नींबू का विक्रय 20 नींबू के क्रय के बराबर है। तो अपन लिखते हैं 15 नींबू का विक्रय बराबर 20 नींबू का क्रय। प्रश्न के अनुसार 20 नींबू क्रय उसके विक्रय के बराबर है, तो 20 नींबू का विक्रय 15 नींबू का विक्रय 20 नींबू के क्रय के बराबर है। तो 1 नींबू का विक्रय, तो 1 नींबू का विक्रय बराबर 20 बटे 15। अब इसको और सरल कर लेते हैं। 5 3 15, 5 चौक 20, कितना है? 4 बटे 3। 4 बटे 3 आया। तो लाभ अब अपने को विक्रय भी मिल गया 4 बटे 3 और क्रय भी मिल गया। क्रय कितना है? 1 रुपये है। तो अपन लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय बराबर 4 बटे 3 ऋण 1। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए लघुत्तम समापवर्त से निकालेंगे इसको। 4 ऋण 3 1 बटे 3 कितना है? 1 बटे 3 उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। अब अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फिर अपन को सूत्र को लगाना है। लाभ गुणित
100 बटे क्रय। लाभ कितना हुआ है? 1/3 गुणित 100 बटे क्रय कितना है? 1 है, बराबर। इसको हल करेंगे, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 1/3 गुणित 100 बराबर 100/3। अब 100 को 3 से भाग दे देंगे, 100 को जब 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% होगा। तो इसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा? अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 33 सही 1/3% का लाभ होगा। उत्तर होगा लाभ 33 सही 1/3% का होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसी प्रकार से और अन्य प्रश्न अपन बनाएंगे। लाभ के प्रश्न बना चुके हैं, अब हानि के प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।